नमस्कार दोस्तों। आज हम रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम इस ऐसे व्यापार में काम कर रहे हैं या ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिसमें माल और बिल दोनों एक साथ नहीं आते हैं, कभी हमें माल प्राप्त हो जाता है और कभी हमें बिल प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कभी हमें माल पहले प्राप्त हो जाता है और बिल बाद में प्राप्त होता है, और कभी हमें बिल पहले प्राप्त हो जाता है और माल बाद में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें कंफ्यूज रहता है कि हम जो एंट्री है वो कब करें, माल प्राप्त हुआ तब एंट्री करें या जो बिल प्राप्त हुआ तब एंट्री करें। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास है टैली के अंदर कि हम डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट को ओपन कर सकते हैं। माल प्राप्त होने और बिल प्राप्त होने दोनों की एंट्री अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें F11 प्रेस करना है और F2 प्रेस करना है। F11 और F2 प्रेस करने के बाद आपको अदर फीचर के अंदर आना है। अदर फीचर में आपको सबसे पहले यूज़ ट्रैकिंग नंबर को यस करना है। यूज़ ट्रैकिंग नंबर यस करने के बाद यूज़ रिजेक्शन इन वर्ड और आउटवर्ड को भी यस कर देना है। ये ऑप्शन भी हम साथ में इसके सीखेंगे। ये वैसे ऑप्शन अलग है थोड़ा सा, लेकिन इसके साथ ही हम सीखेंगे। और कंट्रोल ए के साथ मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, बाहर की तरफ आ जाता हूँ। अब होता क्या है कि हमें पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि माल हमें प्राप्त हो गया लेकिन बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ। हमें माल प्राप्त हो चुका है चालान के साथ, लेकिन बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो माल प्राप्त होते ही हम इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और इन्वेंट्री वाउचर में जा कर के माल प्राप्त हुआ है रिसीव नोट के अंदर इसकी एंट्री करेंगे और अल्टर के साथ F9 प्रेस करना है और रिसीव नोट के अंदर आ जाना है। और रिसीव नोट के अंदर आकर के जिस पार्टी से हमें माल प्राप्त हुआ उस पार्टी के साथ हम एंट्री पास कर देंगे, जैसे परचेज की एंट्री पास करते हैं। जैसे मुझे सोनी हार्ड डिस्क है वो प्राप्त हुई है और ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे डालना। आप न्यू ट्रैकिंग नंबर में जाएंगे और जैसे मैंने डाल दिया T20 और ये मेरे ट्रैकिंग नंबर है। जब मुझे बिल प्राप्त होगा तब इसकी आवश्यकता रहेगी, तो मैंने ये ले लिया। और जो मुझे माल प्राप्त हुआ है उसकी मैं अभी एंट्री कर देता हूँ। और ये माल मुझे सोनी जो हार्ड डिस्क है वो 2500 रुपये से प्राप्त हुई है। और एक और माल प्राप्त हुआ है मुझे जो है सोनी लैपटॉप, और सोनी लैपटॉप मुझे उसी ट्रैकिंग नंबर से प्राप्त हुए हैं T20। और ये भी मेरे वही हैं 10 हैं और 27,000 से मुझे प्राप्त हुए हैं और मैंने इसकी एंट्री कर दी है। दोनों की ट्रैकिंग नंबर के साथ मैंने एंट्री कर दी है और ये मुझे माल प्राप्त हुआ है। माल प्राप्त होने के बाद आप इसकी निगरानी किस तरह से रखेंगे, वो निगरानी रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे माल प्राप्त हो गया तो आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। जैसे मैं स्टॉक में जाकर के क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, परचेज बिल पेंडिंग। ये जो माल प्राप्त हुआ था वो कब हुआ, इसकी तारीख और उस पार्टी का नाम मुझे दिखाई दे रहा है और ट्रैकिंग नंबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ये लिखा हुआ मिल रहा है कि जो परचेज का जो बिल है इसका वो अभी पेंडिंग है। आप इसकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो डिस्प्ले के अंदर जा कर के इन्वेंट्री के अंदर भी देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे तो आपको परचेज बिल पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो परचेज का जो बिल है वो आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा। इस माल के 2 बिल भी हो सकते हैं और एक भी बिल आ सकता है आपके पास। बिल अभी अपने पास आया नहीं है, बिल आएगा तब हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जैसे आपको बिल प्राप्त हुआ है तो आप इसकी एंट्री परचेज के अंदर जाके करेंगे। परचेज पे क्लिक किया और परचेज के अंदर जाकर के इसकी एंट्री कर देंगे और वही ट्रैकिंग नंबर लेंगे जो पहले हमने वहाँ यूज़ किए थे माल प्राप्त होते समय। और जो ट्रैकिंग नंबर से हमने माल को रिसीव किया था उसी का लेते ही जो माल हमने जिस रेट से और जिस क्वांटिटी से रिसीव किया था उसी क्वांटिटी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और वो क्वांटिटी आप लिख करके यहाँ दोबारा से सेव करके बिल को एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे हमने बिल एक्सेप्ट किया, इस जो राम एंड कंपनी है इसके खाते में आपको राशि दिखाई देने लग जाएगी, पेमेंट ड्यू दिखाई देने लग जाएगा, जबकि ये पहले नहीं दिखाई दे रहा था। पहले इसका इफेक्ट ओनली फॉर स्टॉक पे ही था, न कि राम के लेजर में था। इसी तरह से मैं एक बार दोबारा इस एंट्री को पास करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से इस एंट्री को दोबारा डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इस दोनों एंट्री को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से इन्वेंट्री वाउचर में जाता हूँ। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद मैं रिसिप्ट नोट की एंट्री करता हूँ।
और रिसिप्ट नोट में मुझे कुछ माल प्राप्त हुआ है। माल प्राप्त होने की मैं एंट्री करता हूँ। माल प्राप्त होने की एंट्री मुझे वही वापस एंट्री करनी है। और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर न्यू में जा कर के मैंने T20 दे दिया है। और यहाँ मुझे शो जो है हार्ड डिस्क से वो मिली है और एक की कीमत है 2500 रुपये। सो हार्ड डिस्क 2500 रुपये के हिसाब से मिल गई मुझे। और इसके बाद नेक्स्ट जो है लैपटॉप मिले मुझे। लैपटॉप के भी मैंने T20 नाम से ट्रैकिंग नंबर दे दिया। 10 लैपटॉप मिले मुझे 25,000 के हिसाब से। और ये मुझे माल मिला है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। और इसकी जो डिटेल है वो हमने स्टॉक में जा कर के देख ली। स्टॉक में हमारा स्टॉक है जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज बिल पेंडिंग दिखाई दे रहा है। इसके बाद यदि आपको बिल के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन कौन से बिल पेंडिंग है अभी आपके, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और परचेज बिल पेंडिंग पे जाकर चेक कर सकते हैं कि ये बिल हमारे पेंडिंग है। और इसके अलावा यदि हम इसके लेजर में जाते हैं, पार्टी का जो लेजर है राम एंड कंपनी का, इसके लेजर में जाते हैं तो अभी तक इसके लेजर में आपको कोई भी अमाउंट शो नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि अभी इसका बिल नहीं आया है। बिल नहीं आने पे हमें बिल जब आएगा तब पता चलेगा कि इसने क्या क्या कोई एडिशनल चार्ज लगाया है या फिर नहीं लगाया है, या बिल कितनी राशि से बनाया है, कैसे बनाया है, वो हमें उसके बाद पता चलेगा। जब तक उसके खाते के अंदर कोई अमाउंट शो नहीं कर रहा है तो हम इसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट में करेंगे। अब देखते हैं, हम खोल के माल को खोल के देखते हैं तो हमें कुछ इसमें से माल ख़राब मिलता है। यदि हमें ख़राब कोई माल, जब तक बिल प्राप्त नहीं हुआ और उससे पहले हमें कोई माल ख़राब दिखाई देता है या उस माल को हमें वापस भेजना है, तो हम उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट के अंदर करेंगे। ये शर्त तभी होगी जब तक हमें बिल प्राप्त नहीं हो, और बिल प्राप्त होने से पहले यदि हम माल को वापस करना चाहते हैं और राम कंपनी का जो लॉट हमने खोला उसमें हमें कुछ पीस है वो डिफेक्टिव मिले, या फिर जो हमने ऑर्डर नहीं दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने माल भेज दिया, ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस माल को वापस रिटर्न कर सकते हैं। जिस नंबर से हमने लिया था ट्रैकिंग नंबर से, उस ट्रैकिंग नंबर से मैं वापस इसको सेंड कर रहा हूँ। इसमें से 10 पीस ख़राब थे जो मैंने वापस सेंड कर दिए हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ से इसमें 1 पीस मुझे ख़राब मिला और वो भी मैंने उसको वापस रिफ़ंड कर दिया है। ये जब ही होगा जब तक हमें बिल प्राप्त नहीं हुआ है। बिल प्राप्त होने से पहले यदि आपको ऐसा कोई माल दिखाई देता है जो माल आपने मंगाया नहीं था और उसने भेज दिया है, या फिर माल टूटा हुआ मिला है, तो आप उस माल को रिजेक्शन आउट के अंदर वापस सेंड कर सकते हैं। मैंने ये एंट्री कर दी है और रिजेक्शन आउट में ये माल वापस चला गया है, जो कि यहाँ से स्टॉक से कम हो गया है। अब हमें क्या होता है कि इसका बिल प्राप्त होता है, तो बिल प्राप्त होने पर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद परचेज में इसकी एंट्री करेंगे। और जैसे हम परचेज में इसकी एंट्री करेंगे तो ट्रैकिंग नंबर पूछेगा। ट्रैकिंग नंबर हमने डाल दिया है। ट्रैकिंग नंबर डालते ही हमने जो रिजेक्शन आउट में वापस माल भेजा था वो आपको कम होकर ही यहाँ दिखाएगा। देखिए, आपने जो माल वापस भेज दिया था वो कम होकर दिखाई दे रहा है। यदि ये बिल हो जाता और बिल होने के बाद, यदि बिल की एंट्री हो जाती और बिल की एंट्री होने के बाद यदि हमें माल वापस भेजना होता तो हम इसकी एंट्री डेबिट नोट के अंदर करते। अभी हम डेबिट नोट के अंदर इसकी एंट्री इसलिए नहीं कर रहे कि अभी इसके अकाउंट में कोई राशि हमें शो नहीं करवा रही थी, इसलिए हमने रिजेक्शन आउट के अंदर इसकी एंट्री करी है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक बिल प्राप्त नहीं हुआ है आप डेबिट नोट में एंट्री नहीं कर सकते। तो आप उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, रिजेक्शन आउट में करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एंट्री थी वो क्या थी, पहले हमें माल प्राप्त होता है और उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव होता है, वो हम रिजेक्शन आउट के अंदर एंट्री कर देते हैं और उसके बाद हमें बिल प्राप्त होता है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि पहले हमें बिल प्राप्त हो जाए। इसका अपोजिट ये हो सकता है कि पहले हमें बिल प्राप्त हो जाए और माल उसके बाद प्राप्त हो। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंट्री को, और इसको समझने के लिए आसान रहेगा हमें। तो मैंने इनकी एंट्रियाँ डिलीट कर दी। अब सबसे पहले मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले मुझे बिल प्राप्त हो रहा है। तो परचेज का जो बिल है वो मुझे प्राप्त होता है, तो मैं जाकर के परचेज के अंदर इसकी एंट्री करता हूँ और यहाँ मैंने एंड ऑफ रखा है क्योंकि रिसिप्ट अभी मुझे हुआ नहीं है। और जो माल का आपको बिल प्राप्त हुआ आप बिल की एंट्री करेंगे और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में जाकर के आप कोई भी एक ट्रैकिंग नंबर देंगे जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो
रिसिप्ट होगा माल उस समय ये काम आएगा। मुझे 2500 नॉइज प्राप्त हो रहे हैं 2500 रुपये के हिसाब से, और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया मैंने। और लैपटॉप प्राप्त हुई है मुझे 10 न्यू नंबर T20 के साथ, मैंने इसकी भी एंट्री कर दी। 10 या 20 जो भी हैं 25,000 के हिसाब से मुझे प्राप्त हुए हैं, और मैंने इसकी एक्सेप्ट की एंट्री कर ली। ये मैंने एंट्री की है परचेज के अंदर, क्योंकि मुझे अभी बिल मिला है न कि माल प्राप्त हुआ है। तो अभी हम जाकर के इसके स्टॉक में चेक करेंगे तो आपको स्टॉक में कुछ ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि माल अभी आया नहीं है, जबकि बिल हमारे पास पहले पहुंच गया। तो इसके खाते में हम जाकर चेक करते हैं, तो इसके खाते में आपको एंट्री बिल्कुल दिखाई देगी। देखो ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है खाते में इसके, जबकि स्टॉक में अभी माल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक में माल नहीं दिखाई देने का रीज़न ये है कि अभी तक माल है वो प्राप्त नहीं हुआ है, गुड्स हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा हुआ है, बिल रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव्ड। बिल हमें प्राप्त हो गया है लेकिन अभी गुड्स है वो प्राप्त नहीं हुआ है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था गुड्स रिसीव बट नॉट बिल रिसीव्ड, अब की बार यहाँ पे लिखा हुआ है बिल रिसीव बट नॉट गुड्स रिसीव। गुड्स अभी रिसीव नहीं हुआ है। जैसे हमें गुड्स रिसीव होगा हम उसकी एंट्री इन्वेंट्री वाउचर में करेंगे, और इन्वेंट्री वाउचर में हम उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट में। जैसे हमने रिसिप्ट नोट को एंटर किया और यहाँ पे आकर के हमें वो ट्रैकिंग नंबर लेना है, परचेज और क्या माल प्राप्त हुआ है, हार्ड डिस्क प्राप्त हुई है। यहाँ पे ये ट्रैकिंग नंबर जो T20 हमने दिया था उसका यूज़ करना है, माल जो प्राप्त हुआ है उसको रिसीव करना है, और यदि कोई माल डिफेक्टिव आया है तो उसकी हम एंट्री दोबारा से उसमें कर देंगे, रिजेक्शन जो आउट है उसमें कर देंगे, नहीं तो हम इस माल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस माल को रिसिप्ट नोट के अंदर एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे जो स्टॉक समरी है इसके अंदर आपको ये माल दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार हम सेल की भी एंट्री कर सकते हैं। सेल की भी हम एंट्री इसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने परचेज की एंट्री करी है। परचेज नोट और परचेज नोट के अंदर, रिसीव नोट के अंदर और परचेज के अंदर एंट्री करी है, उसी प्रकार से हम सेल की एंट्री कर देते हैं। सेल की हम एक एंट्री करते हैं, तो सेल की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है डिलीवरी नोट में, क्योंकि हम पहले माल भेज रहे हैं और बिल बाद में भेजेंगे। तो डिलीवरी नोट में जा कर के डिलीवरी नोट बना देते हैं श्याम के नाम से, और यहाँ मैंने एंटर करके सेव कर दिया। और सेल हमें हार्ड डिस्क देनी है, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में आपको लेना है न्यू नंबर लेकर के मैं कोई भी ट्रैकिंग नंबर देता हूँ। और ट्रैकिंग नंबर मैंने यहाँ पे 10 हार्ड डिस्क भेजनी है 2700 रुपये के हिसाब से, मैंने ये एंट्री पास कर दी। ये मैंने माल भेज दिया है, तो स्टॉक में से जो माल है वो कम हो गया है। यहाँ अपने स्टॉक में से माल आपको कम दिखाई देगा। आपके स्टॉक में से देखिए यहाँ पे 10 पीस हैं वो चले गए हैं, लेकिन सेल का बिल अभी पेंडिंग है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल बिल इज पेंडिंग। दूसरा, आप सेल का जो बिल पेंडिंग है उसकी डिटेल डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर सेल बिल्स पेंडिंग के अंदर जाकर भी देख सकते हो कि जो 10 नोज आपने हार्ड डिस्क के बेचे हैं उसकी अभी तक आपने बिल नहीं बनाया है, और शाम के खाते में इसका अभी कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंटिंग में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। यहाँ पे जाकर के हम शाम के खाते में अभी देखना चाहते हैं कि शाम को हमने माल भेजा है, लेकिन अभी हमने बिल जनरेट नहीं किया, इसलिए शाम के खाते में आपको कोई भी राशि क्रेडिट या डेबिट नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तक हमने इसका बिल नहीं बनाया, माल भेजा है। अब बिल बनाएंगे तो हम इसकी एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में F8 में जा कर के सेल में जा कर के हम इसकी एंट्री करेंगे। सेल में एंट्री करते समय जब हमने डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर दिया था, वो ट्रैकिंग नंबर हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, और ट्रैकिंग नंबर जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या माल भेजा था। उस जो ट्रैकिंग नंबर है उसके थ्रू आपने क्या माल भेजा है वो माल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अब जो शाम का खाता है वो इफ़ेक्टिव हो गया है। अब शाम के खाते में जाना आपको, डिस्प्ले के बाद अकाउंटिंग बुक और लेजर के अंदर आप शाम के खाते को सेलेक्ट कर सकते हो। शाम के खाते में देखोगे तो आपको 27,000 रुपये की राशि डेबिट मिलेगी, क्योंकि ये राशि अब मिलने लगी है, अब हमने बिल इसका बना दिया है। इसी तरह से आप पहले किसी का बिल बना सकते हो। सेल में जाकर के हम एक बिल बना देते हैं शाम का पहले, और उसमें आपको डिलीवरी नोट की कोई ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी नोट अभी क्योंकि हमने डिलीवर किया नहीं है, पहले बिल दे रहे हैं हम,
तो हमने ये पहले बिल दिया है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आप अवश्य डालें, ट्रैकिंग नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और फिर हम बिल बना कर दे रहे हैं उसको 10 का 2700 रुपये के हिसाब से। 10 हार्ड डिस्क का मैंने बिल बना करके इसको भेज दिया है। जैसे मैं बिल बना के भेजता हूँ और इसके बाद में स्टॉक चेक करता हूँ तो स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने डिलीवर नहीं किया है, माल नहीं भेजा है, बिल भेजा है। तो इसके बाद आपको चेक करना है कि किस किस व्यक्ति को अभी माल भेजना है। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, इन्वेंट्री में जाने के बाद परचेज बिल पेंडिंग पे जाएंगे तो आपको अभी एक बिल पेंडिंग दिखाई देगा कि ये माल आपने बिल भेज दिया है लेकिन माल नहीं भेजा है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है बिल मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड। बिल मेड का मतलब है बिल बन गया है, बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड का मतलब होता है गुड्स आपने अभी तक नहीं भेजा है। और जब हम गुड्स डिलीवर्ड कर देंगे तो ये आपकी एंट्री यहाँ से हट जाएगी और इसका इफेक्ट आपके स्टॉक पे भी दिखाई देगा। डिलीवरी नोट में जाकर के हमें एंट्री करनी है। डिलीवरी नोट में जाकर के मैं शाम को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने जो आइटम डिलीवर्ड हार्ड डिस्क करनी थी, हार्ड डिस्क थी ना अपनी, हार्ड डिस्क को हमें डिलीवर्ड करना था। और हमें यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देनी है। आप ये एंट्री करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।